तो नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। 30 जून सन 2023 शुक्रवार शाम के समाचारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसाला, अनाज और दलहन के ऊपर। साथ साथ हमने कल आपको साल 1971 में जन्म लेने वाले व्यापारियों के लिए कुछ घोषणा की थी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा शो ध्यान से सुनें। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर विश्लेषण अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। सबसे आज खुशखबरी की समाचार ये हैं कि आज NCDX के ऊपर हल्दी के दाम 10,048 रुपये का उच्चतम स्तर देखा गया, जबकि अगला महीने वायदे का 10,480 रुपये के भाव देखे गए। ये हल्दी के सर्वकालीन हाईएस्ट भाव NCDX पर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हमने आपको लगभग 3-3.5 महीने पहले हल्दी में तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण दिया था और लगातार अपडेट दिए थे। देखिए, नतीजा आपके सामने है। आज धनिया ने भी शानदार तेज़ी दर्ज हुई और इसके भाव 6,720 करंट वायदा और नेक्स्ट वायदा 6,814 रुपये के रहा, लगभग 146 रुपये ऊपर। गवार सीड में भी आज तेज़ी दर्ज हुई, जबकि जीरे के ऊपर आज लगभग 450 रुपये की गिरावट भी दर्ज हो रही है। दोस्तों, कैस्टर के अंदर भी आज शानदार तेज़ी NCDX पर दर्ज हुई और लगभग 90 रुपये से के आसपास की तेज़ी दर्ज हुई। साथ साथ अधि कॉटन सीड ऑयल केट यानी कुकुड में भी आज तेज़ी का माहौल रहा। तो दोस्तों, आज अधिकतर जीरे को छोड़कर NCDX के ऊपर भाव तेज रहे। जानिए आगे की रिपोर्ट। तिलहन का राजा चना आज बाज़ारों में मिश्रित रुख के साथ सकारात्मक रुख पर ट्रेड किया। हाजिर बाज़ारों के अंदर इंदौर के अंदर चने में 50 रुपये की अच्छी तेज़ी दर्ज हुई है, 5,200 रुपये के भाव देखे गए। जबकि दिल्ली में चना 25 रुपये की गिरावट के साथ 5,075 रुपये के भाव देखे गए। जबकि नागपुर में चने के भाव 5150 25 रुपये की तेज़ी के साथ दर्ज हुए। दूसरा, तुअर के अंदर एक पिछले कुछ दिनों से जो लगातार अपडेट हम लोग दे रहे हैं, तुअर के बाज़ारों में आज शानदार रिकवरी देखी गई और इसमें 200 रुपये से तेज़ी अनेक स्थानों पर दही हुई। इंदौर के अंदर तुअर के भाव आज 200 रुपये बढ़कर 9,500, दाऊद के अंदर 7,800 और नागपुर के अंदर 250 रुपये बढ़कर 10,200 के भाव देखे गए। अकोला में भी तुअर के भाव में 150 रुपये की बढ़त रही, 10,200 के भाव थे और कटनी के अंदर 150 बढ़त के साथ 10,650 के भाव हैं। मुंबई 8,500 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी 100 रुपये की तेज़ी है। चेन्नई के अंदर 150 की तेज़ी के साथ 9,500 रुपये के भाव देखे गए। दोस्तों, काबुली चने के अंदर आज भाव के अंदर कोई बड़ी उतार चढ़ाव नहीं रहा। काबुली चना के अंदर राजकोट के अंदर 13,750, दिल्ली और गेहूं के भाव यदि हम देखें तो गेहूं के भाव सरकार के तमाम प्रयास और ओपन मार्केट की बिकवाली के बावजूद भी गेहूं के भाव दक्षिण भारत में लगातार तेज हो रहे हैं। दक्षिण भारत की ओर से गेहूं की मांग अच्छी निकल रही है और मध्य प्रदेश से लाइन से ज़्यादा सप्लाई की उम्मीद है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का गेहूं दक्षिण भारत में महंगा पड़ता है और हरियाणा में स्टॉक पहले से ही बड़े कारोबारी के हाथ में है। केंद्रीय पुल में भले ही इस बार खरीदी वित्तीय साल से ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल पर लगभग सरकारी खरीद अपने लक्ष्य से लगभग 50% से अधिक पिछड़ी थी और इस साल भी लक्ष्य से कम खरीदी की गई है और पाइपलाइन में ज़्यादा माल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गेहूं के दामों को लेकर सरकार की कोशिशों के बावजूद ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है। भले ही गेहूं के बढ़ते दामों को रोकने के लिए सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम में टेंडर जारी किए, लेकिन उसके बावजूद गेहूं की कीमतों में कोई कमी नज़र नहीं आई है। दोस्तों, आज काबुली चने के भाव यदि हम देखें तो 42/44 के 14,200 के भाव, यहाँ पे 100 रुपये की तेज़ी है। 44/46 के भाव 13,900, यहाँ भी 100 की तेज़ी है। 44/46/68 के भाव 13,650 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि फॉर्चून इंडिया के अंदर एक खबर के मुताबिक इस साल बाजरे की खेती का क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है।
गौरतलब है साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए बाजरे की खेती बढ़ाने की दिशा में सरकार का प्रयास अच्छा काम कर रहा है। चालू खरीफ सीजन के दौरान मोटे अनाज के अंतर्गत इसका क्षेत्र 37.92% का बढ़कर 1.85 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल इसी समय ये 1.34 मिलियन हेक्टेयर का कवरेज था। रागी का क्षेत्र 11% बढ़कर 0.03 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले समान अवधि में 0.02 मिलियन हेक्टेयर था। बाजरे की खेती का क्षेत्रफल 2013-14 में 12.29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 15.48 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। यानी 2013 से 14 के बीच में से और 2021-22 में इसमें शानदार बढ़त है। भारत दुनिया का बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। ये खबर फॉर्च्यून इंडिया में से आप तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यही रहता है कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और हमारे चैनल पे को आप यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जैसे कि कल के हमने शो में आपसे वायदा किया था कि साल 1971 में जन्म वाले कुछ व्यापारियों के हम लोग अपडेट करेंगे। हमें अनेकों अनेक व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं, जिसमें जो सिलेक्शन हुआ है आज संजय मिश्रा जी का है, इटावा यूपी से। इनका जन्म 25 दिसंबर 1971 का है। तो संजय मिश्रा जी, आपका जन्म के कुछ कैलकुलेशन हमारे पास है। आपके लिए साल 2007-8 एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा होगा, और उससे पहले एक आपका शानदार पीरियड लगभग साल 2001 में आपके लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट रहा होगा। वर्तमान में साल 2023-24 के अंदर संजय मिश्रा जी आपके बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आने की उम्मीद लग रही है, और हम आप इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा व्यापारी या जो गोकुल कुमार कसेरा जी का है, ये 21/4/1975 का इनका जो हमारे पास मैसेज आया है। आपको दूसरा व्यक्ति आपके आज के लिए सिलेक्ट होता है, इनके बारे में भी हम अपडेट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनें। गोकुल कुमार कसेरा जी, आपका नाम लॉटरी से निकला है। इसमें आपने 21/4/1975 का जन्म लिखा है। इसके अतिरिक्त आपने और कोई जानकारी नहीं लिखी है। ना आपने जन्म स्थान के बारे में कुछ लिखा है, ना आपने जन्म समय के बारे में कुछ लिखा है। अधूरी जानकारियां हमारे लिए संभव नहीं है आपको कुछ दिया जाए। तीसरा नाम आज की लॉटरी के लिए में निकला है, वो श्रीमान SR शर्मा जी का निकला है। ये दिल्ली से, इनका जन्म भी 1971 का है, और इन्होंने अपनी जन्म डिटेल पब्लिकली नहीं बोलने के लिए आग्रह किया है। तो शर्मा जी, आपकी जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं ज़िंदगी के, जहाँ पे आपको सब कुछ लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, वो 1999 का है। और 1999 के अंदर आपने व्यापार व्यवसाय के अंदर शानदार सफलता हासिल की होगी, और जो आप आज मौजूद हैं उसमें 1999 का रोल सबसे अधिक आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई दे रहा है। साथ साथ 2026-27 के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन फिर दोबारा आपके लाइफ में आएगा, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और शुभ इच्छा आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप भी यदि चाहते हैं कि आपकी लाइफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग विश्लेषण करें, तो आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी और बर्थ डिटेल, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म स्थान यानी तीनों का आप विवरण हमें व्हाट्सएप पर लिख के भेजें। हम आपका नाम लॉटरी से निकाल कर हमारे शो में शामिल करेंगे। दोस्तों, हमारे शो में शामिल होने के लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले शो में हम चर्चा करेंगे वो तमाम लोग जिनका जन्म 1968 में हुआ था। 1968 में जन्म लेने वाले व्यापारी बंधु आप अपना विश्लेषण करा सकते हैं। डिटेल भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।